अब हम इस बात पे जानेंगे। आगे लिखा है ना कि वो परमेश्वर ने बोला था इधर जाने के लिए, उधर भाग गया। वो क्यों भागा? जैसे मैंने पहले बताया कि परमेश्वर का एक सत्ता दास परमेश्वर के प्लान को जानता है। और उसी प्रकार हम उसका 3 का 10 भी पढ़ देंगे। 3 के 10 में क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा हाँ। कि वे कुमार से फिर रहे जी। हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। परमेश्वर का एक सच्चा दास परमेश्वर के प्लान को जानता। हम योना नबी के विषय में जानते हैं और हम पढ़ते भी हैं। योना नबी एक ऐसा नबी था कि जिसने आज तक भविष्यवाणी की दिशा है वो पूरी हुई थी। 100 से 100% उसने जो बोल दिया वो हो गया। लेकिन आज योना क्यों भाग रहा है? हम देख रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं कि योना तो परमेश्वर ने बोला कि निनवे को जा, लेकिन वो तरसुस को भाग रहा है। क्यों वो भाग रहा है? क्योंकि योना परमेश्वर के प्लान को जानता था। आज हम परमेश्वर के दास, हम परमेश्वर सेवा करने वाले हैं। जब परमेश्वर हमें बोलता है जाने के लिए, हम कई बार तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। क्या हम परमेश्वर के प्लान या योजना को हम जानकर जाते हैं? अभी उदाहरण के तौर पे अगर कोई मुझे बोलेगा कि भाई परमेश्वर तुझे नाश करेगा, और मुझे पता है परमेश्वर कैसे बदल सकता है अपनी योजना से, मैं घुटने टेकूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा, तो परमेश्वर मन बदलेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। परमेश्वर ने अपने मन को बदला और लोगों को नाश करना ना चाहा। हालेलुया। अब उसका हम एक दूसरे बिंदु में जाएंगे। परमेश्वर का एक सच्चा दास परमेश्वर को जानता। पहला हमने पढ़ा था कि परमेश्वर का एक सच्चा दास परमेश्वर के प्लान को जानता है। दूसरा हमारा बिंदु है कि परमेश्वर का दास, सच्चा दास परमेश्वर को जानता। उसके लिए हम पढ़ेंगे 4 का 2, चौथा अध्याय, उसका दूसरा वचन। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हाँ। हे यहोवा, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था जी। तब क्या मैं यही बात न कहता था? जी। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए उठती थी, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब को करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। यहाँ पर परमेश्वर के गुणों के विषय में लिखा है कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। योना इस बात को जानता था। क्या जानता था? कि परमेश्वर से वो बोल रहा है, हे परमेश्वर, मैं पहले ही जानता था कि तू कैसा है, अनुग्रहकारी है, तू दयालु है, तू विलंब से कोप करने वाला है, तू करुणा निदान, करुणा करने वाला परमेश्वर है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम जब एक व्यक्ति को देखते हैं तो हमेशा उसकी पॉजिटिव बातें या अच्छी बातें हम नहीं देख पाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे भी योना के विषय में हम जान रहे हैं, तो योना की ये बातें हमें नहीं दिख रही हैं कि वो क्यों भागा। हम ये देख रहे हैं कि योना ने परमेश्वर क्या वो नहीं माना। हमारे मन में यही बात रहती है। हमेशा एक व्यक्ति को जब हम देखते हैं उसकी पॉजिटिव बातों को या अच्छी बातों को हम नहीं देख पाते हैं, हमेशा उसकी नेगेटिव बातों को हम देखते हैं। योना के विषय में ये ठीक था कि परमेश्वर के उस निनवे में वो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ के लोग इस्राएल के खतरनाक शत्रु थे। असूरियों का वहाँ पर राज साम्राज्य था। वो ऐसा नहीं था, वो एक विरोधी लोग थे। वहाँ पर परमेश्वर उसको बेच रहा है, वो बात ठीक है। योना के विषय में हम जानते कि योना कि शायद अपने लोगों में ही सेवा करने के लिए खुश होगा, अपने एरिया के लोगों में सेवा करने के लिए खुश होगा, इसलिए वहाँ पर वो नहीं जाना चाहता। लेकिन योना परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर कैसा है। क्या हम कई बार जान पाते हैं परमेश्वर को कि सच में हमारा परमेश्वर कैसा है? क्या कई बार परमेश्वर हमें कुछ बोलने के लिए बोलता, हम खड़े होकर बोल देते हैं, क्या सच में वो परमेश्वर की ओर से होता है? हम कई विश्वासियों को कुछ ऐसा बोल देते हैं, ऐसा नहीं करना था, नहीं तो ऐसा होगा, परमेश्वर ऐसा करेगा। हमने बोल दिया, हमारे मुख से निकल गया, क्या वो परमेश्वर की ओर से? हालेलुया। सही बात है नहीं, जो हम थोड़ा सा उल्टा बोल देते हैं। जैसे अभी यहाँ पर निनवे में उसने भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर बोल दे कि मैं नाश कर दूंगा निनवे को। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है। हमें जरूरत है हम भी परमेश्वर को योना की तरह जाने, जिस प्रकार योना ने परमेश्वर को शायद नजदीकी से जाना है, इसलिए वो इतने अच्छे शब्द परमेश्वर के लिए यूज कर रहा है। अनुग्रहकारी,
दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निदान, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता किसी को दुख देकर। ऐसा योना परमेश्वर के बारे में जानता है। हमें भी जरूरत है कि हम भी ऐसा ही गंभीरता के साथ परमेश्वर को जानें। और उसका तीसरा बिंदु हम जानेंगे कि जब परमेश्वर का एक सच्चा दास होता है, परमेश्वर सच्चे दास को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बिंदु है कि परमेश्वर एक सच्चे दास को इस्तेमाल करता है, अपने सच्चे दास को इस्तेमाल करता है। उसके लिए पढ़ेंगे तीसरा अध्याय उसका 1 से 5। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा शहर था, वह 3 दिन की एक यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर योना के विषय में लिखा है कि दूसरी बार परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं पहले अध्याय में उसने आज्ञा को तोड़ा, दूसरे अध्याय में उसने प्रार्थना किया। क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि वो विपत्ति में पड़ गया था। क्यों परमेश्वर बार बार योना को ही बुला रहा है? हो सकता है वहां पर और भी लोग होंगे, परमेश्वर क्यों योना को ही बुला रहा है? परमेश्वर जानता था कि योना ही ऐसा कर सकता है। हालेलुया। इस प्रकार हमने आखिरी बिंदु में जाना है कि परमेश्वर अपने सच्चे दास को इस्तेमाल करता है। तो योना एक ऐसा दास था और उसने क्या किया, वहां पर जाकर परमेश्वर के बारे में बताया लोगों को। हम देखते हैं कि क्यों एक योना को लेकर परमेश्वर ने इतने लोगों को दुख दिया। क्या दुख था कि जो लोग थे वो नाव में थे, उन्होंने अपना कीमती सामान डाल दिया नाव में, समुद्र में डाल दिया कि नाव हल्की हो जाएगी। वहां पर दूसरा वहां पर देखते हैं कि मछ को तैयार किया परमेश्वर ने, जा योना को निगल ले, उसको भी परेशान किया परमेश्वर ने। क्यों ऐसा कर रहा था? परमेश्वर और किसी को भी तो चुन सकता था, क्यों परमेश्वर योना को ही चुन रहा था? हालेलुया। 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 परमेश्वर योना का अच्छी तरीके से जानता था। जिस प्रकार से योना जानता था परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर भी योना को अच्छी तरीके से जानता था और परमेश्वर ने योना को इस्तेमाल किया। हालेलुया। 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 यहाँ पर लिखा है योना के एक शॉर्ट मैसेज से, यहाँ पर लिखा कि नीनवे इतना बड़ा शहर था कि 3 दिन की यात्रा थी। हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि बाइक होगी और किक मारा और घूम गए पूरे गांव में, नहीं, उसने पैदल घूमा होगा, शायद उस टाइम पे तांगा भी नहीं होगा, हो सकता है। तो इतने 3 दिन तक उसने प्रचार किया घूम घूम कर। हालेलुया। और उसके एक प्रचार से, उसके एक शॉर्ट मैसेज से कितने लोगों की जान बच गई? 1,20,000। हालेलुया। हालेलुया। इतना पावरफुल था। हम जानते हैं योना के विषय में कि योना भाग गया, नहीं, वो भागा तो था, लेकिन परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था। कोई भी ऐसा नहीं होगा, हम आज तक मेरी कोई भी बात झूठी नहीं निकली है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी कोई भी बात झूठी निकले। हो सकता है कि योना के अंदर कुछ अहंकार आ गया होगा कि आज तक मेरी तो कोई बात भविष्यवाणी झूठी नहीं निकली हो। वहां पर परमेश्वर उसको सिखा रहा था और वहां पर आखिरी में ये तो है कि परमेश्वर ने बाद में आखिरी में जाकर वो भविष्यवाणी पूरी हुई, नीनवे को फिर से नाश किया, वो बात ठीक है, लेकिन परमेश्वर का दास, परमेश्वर अपने सच्चे दास को हमेशा इसका इस्तेमाल करता है। हमें जरूरत है हम भी परमेश्वर योना की तरह अपने जीवन को सुधारें, या योना की तरह हम अपने जीवन को बिताएं, योना की तरह हम अपने जीवन में जिए। कैसा जीवन जिए? परमेश्वर का सच्चा दास परमेश्वर को जानता है। हम भी परमेश्वर को और भी नजदीकी से जाने। आज तक जितना जाना है और भी हमें जरूरत है नजदीकी से जानना। परमेश्वर का सच्चा दास परमेश्वर के प्लान को जानता है, परमेश्वर की योजना को जानता है। हो सकता है हम भी परमेश्वर की योजना को जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वो परमेश्वर की योजना होती है या नहीं होती है। अभी एक घटना को मैंने सुना कि एक भाई एक लड़की को लेकर भाग गया और उसने बोला कि हो सकता है कि ये परमेश्वर की कुछ योजना। अब इसमें क्या परमेश्वर की योजना थी? मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ परमेश्वर की योजना होगी। और वो अपने मुख से बोल रहे हैं हो सकता है इसमें कुछ परमेश्वर की योजना हो। मैंने बोला मुझे तो कहीं इसमें दिख नहीं रहा परमेश्वर की योजना है। गलत काम करने के लिए परमेश्वर कभी नहीं बोलता।
हमेशा परमेश्वर सही काम करने के लिए बोलता है। इसीलिए आज तक हमने भी जितनी परमेश्वर से योजना लिया, हो सकता है वो सही है, लेकिन हो सकता है उसमें से एक दो बातें जो परमेश्वर की उससे नहीं है। हमें जरूरत है परमेश्वर के कुरान को और भी गंभीरता से जांचना, और जब हम इन बातों को अच्छी तरीके से जान जाएंगे, आखिरी में लिखा है परमेश्वर अपने सच्चे दास को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करेगा। हम सबों को परमेश्वर आज तक इस्तेमाल किया है, आगे भी इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सुने गए वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपने आगे बढ़ते हुए प्रार्थना करें। ईश्वर के पिता, धन्यवाद करते हैं सुने गए वचन के, प्रभु बोले गए वचन के लिए। पिता, अपने जीवनों को हम समर्पण करते हैं प्रभु। इतनी देर प्रभु हमने वचन से मनन किया है, होना देना प्रभु इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को समर्पण करते हैं राजा। हमारा जीवन ऐसे व्यतीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु का वचन से बांटने के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वापस एक बार रिवाइज करेंगे। परमेश्वर का दास परमेश्वर की योजना को समझता है,